रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं और गाइडेंस लेते हैं। तो देखते हैं आज कौन सा श्लोक निकल करके आता है। आज हमारे पास वो पिक्चर वाला पेज आया है जहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैं थोड़ा समझा देती हूँ। आज गाइडेंस का यही गाइडेंस है कि जब हम पेड़ जैसा, देखो, जब एक इंसान ऐसा हमेशा खड़ा रहता है, लेटा रहता है, एक जैसा पोस्चर में रहता है ना लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक, तो देख सकते हो ना, ऐसे जैसे रहता है बहुत लंबे टाइम तक, तो इंसान ना पेड़ बन जाता है। यहाँ पे पेड़, तो इसमें पेड़ की क्वालिटीज़ हैं। कुछ भी टॉपिक पे किसी के साथ गलत हो रहा है, आपने आवाज़ नहीं उठाया, आप शांत रहे, तो वैसे। नेक्स्ट दिख रहा है कि यहाँ पे पिग की इमेज है। तो जब कोई इंसान पिग जैसा पड़ा रहता है तो वो नेक्स्ट जन्म में पिग बनता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे भगवान यहाँ पे लिखा जो है, इसमें पिछला वाला पेज में भी वैसे 2 और इमेजेस है कि जब वो मांस को काट के खाता है बहुत फेरोशियसली, तो वो फेरोशियस एनिमल टाइगर बन जाता है। जब वो अपना मतलब जैसे जिस तरीके से वो जीवन जी रहा है ना इंसान के रूप में, वैसे ही उसका नेक्स्ट लाइफ बन रहा है, क्योंकि उसके उस चीज़ की प्रवृत्ति है। हो सकता है पास्ट में भी वो ऐसा कुछ रह चुका होगा। At the time of death, the consciousness created by the living being carries him to the next body. तो डेथ के टाइम पे एक बार में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आएगी, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। होल लाइफ अगर तुम मार्क्स के बारे में सोचोगे, डेथ के टाइम पे मार्क्स के बारे में सोचोगे। ठीक है, होल लाइफ अगर तुम कृष्ण के बारे में सोचोगे तो वही सोचोगे। ठीक है, सो इफ द लिविंग बीइंग हैज़ मेड हिज कॉन्शियसनेस लाइक एन एनिमल्स, ही इज श्योर टू गेट एन एनिमल्स बॉडी। फिर नेक्स्ट है, लॉर्ड कृष्णा सेड, आई एम सीटेड इन एवरी वंस हार्ट एंड फ्रॉम मी comes remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. तो भगवान श्री, कल भी हमने पढ़ा था, भगवान श्री कृष्ण हमारे छोटे छोटे एक्शंस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इनडायरेक्टली है, क्योंकि उन्होंने हमें बुद्धि दी और उस बुद्धि का इस्तेमाल करके हमने कुछ किया। बट वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज़ के होने के लिए, उसकी लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। वो एज अ जज हमें हमारे कर्मों का फल दे सकते हैं। ये पहला सीख। दूसरा, वो उनका, हम क्योंकि उनके बॉडी के अंश है, तो वी आर कनेक्टेड टू द डिवाइन एंड हमारे अंदर भगवान, मतलब हम भगवान के छोटे छोटे अंश है। तो हमारे अंदर पूरी की पूरी भगवान तो नहीं है, और भगवान के अंश हमारे अंदर है। मतलब यू अंडरस्टैंड ना, वी आर ऑल पार्ट्स एंड पार्ट्स, उनके अंश है। वो हमारे हृदय में उनकी एनर्जी स्थित रहती है सोल के फॉर्म में। एंड फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। उनसे ही हमें याद रखने की क्षमता, ज्ञान और भूलने की ताकत आती है। जैसे हम किसी किसी को भूल जाना चाहते हैं, किसी को याद रखना चाहते हैं। बाई ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत। मतलब सारे वेदों में उनको ही जानना चाहिए, वो वेदांत के कंपाइलर है और वो वेद को जानते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। तो भगवान श्री कृष्ण की महानता के लेकर यहाँ पे थोड़ा बोला गया है। लॉर्ड कृष्णा सेड, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, मुझे हमेशा याद रखो। बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी, दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल। आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि आप मुझे याद रखो, इससे क्या होगा, आप मेरे डिवोटी बनते जाओगे, आप मेरा पूजा पाठ करोगे एंड आप अपने आपको पूरी तरीके से हमारे प्रति समर्पित करोगे। दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल। तो आप कोई फेल करना मेरे पास में आ सकते, मतलब कोई फेल किए बिना मेरे पास आ सकते हो। आई प्रॉमिस यू दिस, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। ठीक है, सो ये आज का यही है कि भगवान श्री कृष्ण की पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ जुड़ना है तो उनके बारे में सोचो, जिसके साथ जुड़ना है आप उसी के बारे में सोचो। दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।